यार मुझे एक चीज बताओ कि 14 इंचेस वाले जो लैपटॉप होते हैं वो ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। सबसे पहली चीज के परफॉर्मेंस के अंदर नो कॉम्प्रोमाइज, बट साइज तो देखो कितना कॉम्पैक्ट है एंड कैरी करने के लिए सबसे आसान है भाई। जहां मर्जी आप काम करने बैठ जाओ, जहां मर्जी जैसे मर्जी आप इसे यूज कर लो, इतने लाइट वेट होते हैं ये। टाइटल पढ़ के तो भाई आप समझ ही गए होगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 14 इंचेस के लैपटॉप्स की, एंड वो भी हर एक बजट का। चाहे आपका बजट 30,000 है, 40,000 है, 70,000 लगाने हैं, 50,000 लगाने हैं, या फिर आपने लाख रुपए के अंदर नया लैपटॉप बाय करना है। प्रोफेशनल यूजर हो, स्टूडेंट हो, हर एक चीज के अकॉर्डिंग मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर लैपटॉप बताऊंगा, एंड वो भी 14 इंचेस वाला। देखो भाई, आपके कहने पे पहली बार ये टॉपिक डाल रहा हूँ, जल्दी से जाके वीडियो लाइक एंड शेयर कर दो, एंड साथ में कमेंट भी कर देना कि वीडियो आपको कैसी लगी। शुरुआत करते हैं 30,000 के बजट से। अपनी वीडियो का जो सबसे पहला लैपटॉप है वो है डेल वोस्ट्रो 3420। इसका डेडिकेटेड रिव्यू आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा। जो मैंने रिव्यू किया था ना वो 15 इंचेस वाला मॉडल था, लेकिन ये आपको 14 इंचेस वाला मैं बता रहा हूँ। दोनों के अंदर सिर्फ साइज का तो फर्क है, एंड इसका जो प्राइस है दैट इज ओनली 34,000 रुपीज। डिस्काउंट के अंदर बाय करोगे ना 32,000 रुपीज तक बड़े आराम से लैपटॉप आपको मिल जाता है। परफॉर्मेंस तो बढ़िया मिलेगी ना। हमें i3 का 1215 U प्रोसेसर दिया गया। इसके अंदर हमें 6 कोर 8 थ्रेड्स वाला 8GB की रैम है, 512GB SSD, बोथ आर एक्सपेंडेबल। 14 इंच की WV एंटी ग्लेयर फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है, 250 निट्स की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC। भाई इस लैपटॉप के ऊपर जब मैंने एडिटिंग करी ना, एडिटिंग करके तो भाई दिमाग ही फट गया। इतनी स्मूथ एडिटिंग होती है इस लैपटॉप के ऊपर। आई वाज टोटली शॉक्ड कि ये छोटा सा लैपटॉप इतनी बढ़िया एडिटिंग करवा कैसे रहा है। अगर आपने डिटेल के अंदर समझना है ना तो आप जाके ये वाली वीडियो चेक कर लेना। मैंने भाई एडिटिंग के साथ ही इसके ऊपर गेमिंग भी करके देखी है। बैटमैन खेली, GTA 5 खेली एंड मॉर्टल कॉम्बैट भी खेली ना। तो इस लैपटॉप के अंदर आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड मिलता है। जो इसके ग्राफिक्स है वो तो इंटीग्रेटेड है, इंटेल के UHD ग्राफिक्स मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी भाई गेम प्ले एकदम ही स्मूथ। यानी कि अगर हमने कभी कभी ओकेजनली गेमिंग करनी है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है लैपटॉप में। इतना बढ़िया लैपटॉप है। MS ऑफिस में लाइफ टाइम मिल जाएगा। सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं। वीडियो पॉज करके आप इन सभी के पोर्ट्स को चेक कर लो, एक बारी नजर घुमा लो पोर्ट्स पे। एंड इसका जो वेट है दैट इज ओनली 1400 ग्राम्स। लाइट वेट लैपटॉप है भाई, कहीं पे भी उठा के ले जाओ। 41 वॉट आवर्स की बैटरी के साथ 65 वॉट का अडैप्टर मिल जाएगा। बढ़िया चीज है ना, गो फॉर इट। अगर आपका बजट 32-34,000 के आसपास है ना, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इसका जो बेस्ट लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये बजट अभी खत्म नहीं हुआ। इसी सेम लैपटॉप में मैं आपको 2 अल्टरनेट ऑप्शन बताता हूँ। दोनों के प्राइस के अंदर भी फर्क है। Asus EvoBook 14 एंड Lenovo का IdeaPad Slim 3। इन तीनों के अंदर ना बेसिकली किसी भी चीज का कोई फर्क ही नहीं है। तीनों के अंदर हमें सेम रैम एंड स्टोरेज मिल जाती है, सेम प्रोसेसर है, डिस्प्ले साइज भी सेम है। तो आप इन तीनों में से किसी भी लैपटॉप को बाय कर लो। वैसे देखा जाए तो 30 से 35,000 के बजट के अंदर ना यही तीनों लैपटॉप्स हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है। लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बजट को करते हैं पुश। अब चेक करते हैं 40,000 का सबसे बढ़िया लैपटॉप HP का लैपटॉप 14S लैपटॉप है। इसका जो प्राइस है वो है 37,000 रुपीज। ये लैपटॉप वन ऑफ दी हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है इस बजट का। बेसिक काम सारे हो जाते हैं इसके ऊपर। इसके अंदर आपको प्रोसेसर बिल्कुल सही मिल जाएगा, i3 का 1215U जो हमने इससे पहले वाले लैपटॉप्स के अंदर चेक करा है। बाकी जो ओवरऑल स्पेसिफिकेशन है वो भी कंप्लीटली सेम है। 8GB की रैम, 512GB SSD, बोथ आर एक्सपेंडेबल। 14 इंच की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 250 निट्स की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC। एक चीज है कि इसकी जो डिस्प्ले ना वो ज्यादा बेटर है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अगर आप अपने बजट को पुश करके 37,000 रुपीज लगा सकते हो ना सेम स्पेसिफिकेशन के ऊपर, तो इसे ही बाय करना है। इंटेल की UHD ग्राफिक्स, MS ऑफिस में लाइफ टाइम मिल जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप दिया गया लैपटॉप में। तो बढ़िया लैपटॉप है, जरूर कंसीडर करो। अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जितने भी लैपटॉप देखे हैं वो हमने सारे इंटेल वाले देखे हैं। अब चेक करते हैं भाई Ryzen का सबसे पहला लैपटॉप Asus EvoBook Go 14 लैपटॉप। Ryzen 5 प्रोसेसर दिया गया लेटेस्ट 7000 सीरीज का, एंड वो भी सिर्फ 41,000 रुपीज में। 7520U एकदम ही टॉप लेवल का प्रोसेसर है। इसके अंदर 180 डिग्री हिंज के साथ ही मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है लैपटॉप में। एंड इस लैपटॉप के अंदर आपको पूरे 16GB की रैम मिल जाती है। भाई 40,000 के अंदर आपको 7000 सीरीज का प्रोसेसर दे दिया, उसके बाद आपको 16GB की रैम दे दी, एंड वो भी DDR5 रैम है, DDR4 रैम नहीं है। मतलब कि लेटेस्ट रैम दे रखी है इसके अंदर। रैम नॉट एक्सपेंडेबल है, बट मेरे अकॉर्डिंग मोर देन सफिशिएंट रैम है इसके अंदर। 512GB की SSD विच इज एक्सपेंडेबल। 14 इंच की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, स्टैंडर्ड डिस्प्ले जो कि इस बजट के ऑलमोस्ट हर एक लैपटॉप के अंदर मिल जाती है। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 250 निट्स की ब्राइटनेस, फुल HD एंटी ग्लेयर। रेडियन ग्राफिक्स के साथ ही भाई इसके जो एडिशनल फीचर्स हैं उसे चेक करो। एक तो आपको MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, एंड मजे की चीज पता है क्या है, मैकअफे एंटीवायरस मिल जाएगा, लेकिन पूरे 1 साल के लिए मिल रहा है आपको। ये भी कोई छोटी चीज नहीं है। और तो लैपटॉप के अंदर आपको प्राइवेसी शटर कैमरा भी मिल जाएगा। भाई इतना कुछ आपको 41,000 रुपीज में मिल रहा है। आई मीन सीरियसली यार, इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो। लैपटॉप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। छोड़ने वाली डील बिल्कुल नहीं है। Ryzen के साथ जाना चाहते हो, 40,000 रुपए बजट है, Asus EvoBook Go 14 दी बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए, हैंड्स डाउन। आगे बढ़ते हैं, बजट रहेगा 50,000 रुपए। सबसे पहला लैपटॉप है डेल वोस्ट्रो 3420। बेस्ट बिल्ड क्वालिटी, ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा ये। 46,000 रुपीज लैपटॉप का करंट प्राइस है। पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिल जाती है, एंड i5 का 12th जनरेशन प्रोसेसर दिया गया 1235U। देखो U सीरीज का प्रोसेसर है। सिंपल चीज है कि इसके ऊपर आपके जो भी बेसिक काम है वो सारे हो जाते हैं, लेकिन इसका जो बैटरी बैकअप है वो आपको सबसे ज्यादा मिलता है U सीरीज होने की वजह से। 8GB की रैम मिल जाती है लैपटॉप में, एक्सपेंडेबल 32GB तक है। एक चीज का ध्यान रखना कि जब भी आपने लैपटॉप बाय करना है ना, ये वाला, साथ में रैम ऑर्डर कर देना ये वाली, जिससे क्या होगा
होगा कि आपके लैपटॉप के अंदर कम से कम 16 GB की रैम होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। जब भी हम 45 to 50,000 रुपीज़ का लैपटॉप बाय करते हैं, उससे क्या चीज़ है कि मल्टीटास्किंग बढ़िया से हो जाती है। अगर आपने कोडिंग करनी है, अगर आप ऑफिस का कोई भी काम करना चाहते हो ना भाई, 16 GB की रैम होनी चाहिए, तो ये चीज़ आप करवा लेना। 512 GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, 14 इंचेस की डिस्प्ले, 250 निट्स की ब्राइटनेस, WV एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले, फुल HD, 45% NTSC, इंटेल के UHD ग्राफिक्स मिल जाते हैं, MS ऑफिस लाइफ टाइम दिया गया है। बढ़िया लैपटॉप है, 46,000 के अकॉर्डिंग टॉप की डील रहेगी आपके लिए। आगे बढ़ते हैं Lenovo IdeaPad Slim 3। भाई ये लैपटॉप आपको सिर्फ 50,000 रुपए में मिलेगा, लेकिन इसके अंदर आपको H सीरीज का प्रोसेसर मिलता है। अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जितने भी प्रोसेसर चेक करे ना, सभी के पीछे U लिखा हुआ है, चाहे वो 1235U है, 7520U है, 1215U है। अब ये जो प्रोसेसर है ये दिया गया i5 का 12450H, i5 का 12th जनरेशन, लेकिन H सीरीज वाला। H डिनोट करता है हाई परफॉर्मेंस को, मतलब कि इस लैपटॉप के ऊपर आपके जितने भी हैवी काम है ना वो तो बड़े आराम से होते हैं, लेकिन इसका आपको बैटरी बैकअप बढ़िया नहीं मिलेगा। बैटरी बैकअप एवरेज होता है H सीरीज के प्रोसेसर का, क्योंकि ये ज्यादा पावर ड्रॉ करते हैं। आफ्टर दैट मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी, टॉप एंड बॉटम हमें ABS पॉलीकार्बोनेट का मिल जाएगा। प्राइवेसी शटर कैमरा दिया गया, 16 GB की रैम के साथ 512 GB SSD। एक चीज पे ध्यान दो, इसकी जो रैम है ना वो DDR5 रैम है 4800 MHz वाली। इस बजट के अंदर हमें जो लैपटॉप ज्यादातर मिलते हैं ना, उनके अंदर हमें सिर्फ DDR4 रैम मिलती है, वो भी 3200 MHz वाली, तो ये चीज काफी बढ़िया। इट इज नॉट एक्सपेंडेबल। 512 GB की Gen 4 SSD मिल जाती है, ये भी लेटेस्ट है। Gen 4 की जो रीड एंड राइट की स्पीड है वो ज्यादा फास्ट है इन कंपैरिजन विद Gen 3 SSD, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना। ओके, स्टोरेज इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, 14 इंचेस की फुल एचडी एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले, 250 निट्स की ब्राइटनेस, इंटेल की UHD ग्राफिक्स, MS ऑफिस हमें लाइफ टाइम मिल जाएगा। सारी नेसेसरी पोर्ट्स है, वीडियो पॉज करके अब एक बारी पोर्ट्स पे नजर घुमा लो। भाई 60,000 का सबका फेवरेट लैपटॉप है Apple 2020 MacBook Air। एक्जैक्टली 60,000 रुपीज लैपटॉप का करंट प्राइस है, एंड अगले 4 से 5 साल ये लैपटॉप कहीं नहीं जाने वाला। बड़े आराम से हर एक काम करेगा आपका। वीडियो एडिटिंग करनी है, फोटो एडिटिंग करना चाहते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाहते हो, कोडिंग करना चाहते हो, या इसके अलावा भी अगर आपने कोई भी प्रोफेशनल काम करना है, भाई ये लैपटॉप सच्ची में सबसे बढ़िया है। एल्यूमिनियम की बॉडी मिल जाती है, एप्पल की M1 चिप मिल जाती है, 8 कोर CPU है, 8 GB रैम, 256 GB स्टोरेज, दोनों एक्सपेंडेबल नहीं है। 13.3 इंचेस की IPS डिस्प्ले, 400 निट्स की ब्राइटनेस वाली, एंड एप्पल का 8 कोर GPU मिल जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 घंटे तक का बैटरी बैकअप है इसका। एंड ये लैपटॉप जो है ना भाई वो सबसे ज्यादा ईजी है कैरी करने के लिए, बिकॉज इसका जो वेट है दैट इज ओनली 1200 ग्राम्स। ज्यादातर जो 14 इंचेस के लैपटॉप होते हैं ना वो 1400 ग्राम्स के आसपास मिलते हैं, 200 ग्राम और कम हो गया। वैसे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी कम है तो भाई कम है। बैकलाइट कीबोर्ड एंड फिंगरप्रिंट सेंसर, ये भी हमें लैपटॉप के अंदर मिल जाएगा। बट वेट, अगर आपने एप्पल का लैपटॉप नहीं लेना, आप विंडोज के साथ जाना चाहते हो, क्योंकि जो विंडोज के लैपटॉप होते हैं ना वो ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। HP पवेलियन 14 लैपटॉप है। देखो भाई पवेलियन सीरीज का लैपटॉप है। पवेलियन सीरीज जो होती है ना वो ज्यादा प्रीमियम सीरीज होती है HP की। इनकी बिल्ड क्वालिटी भी ज्यादा बढ़िया है, एंड इनका जो फॉर्म फैक्टर है वो भी दिखने के अंदर भी ज्यादा बढ़िया लगते हैं, ये सुंदर होते हैं लैपटॉप। मेटल की बॉडी, बैकलाइट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ ही i5 का 1235U प्रोसेसर दिया गया है, 16 GB की रैम। इट इज नॉट एक्सपेंडेबल। मैक्सिमम इसका बोर्ड 16 GB की रैम को सपोर्ट करता है, जो कि हमें पहले से प्री इंस्टॉल मिल जाती है, लेकिन इसकी जो स्टोरेज है दैट इज एक्सपेंडेबल। 512 GB की SSD है विच इज एक्सपेंडेबल। 14 इंचेस की फुल एचडी IPS डिस्प्ले, स्टैंडर्ड डिस्प्ले यार, डिस्प्ले के अंदर कुछ नया नहीं है। 250 निट्स की ब्राइटनेस एंड 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। वही आइरिस ग्राफिक्स मिल जाते हैं, MS ऑफिस लाइफ टाइम। बढ़िया चीज ये है कि फास्ट चार्जिंग को अपना लैपटॉप सपोर्ट करता है। 50% बैटरी अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट के अंदर चार्ज हो जाती है, तो ये चीज काफी बढ़िया है। 1400 ग्राम वेट है इसका, तो आप इसे जरूर कंसिडर करो। बढ़िया लैपटॉप है। इसका भी जो बेस्ट लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट इज HP का पवेलियन प्लस लैपटॉप। ये दोबारा से पवेलियन सीरीज का लैपटॉप है, बट बढ़िया लैपटॉप है। 69,000 रुपीज लैपटॉप का करंट प्राइस है। इसके अंदर हमें लेटेस्ट 13 जनरेशन का प्रोसेसर मिल जाएगा, 10 कोर 12 थ्रेड्स वाला। बैकलाइट कीबोर्ड है। अब ज्यादा समझदार लोग ये भी बोलेंगे कि 14 जनरेशन लेटेस्ट चल रही है, अल्ट्रा सीरीज के प्रोसेसर भी लेटेस्ट है 2024 के अकॉर्डिंग, लेकिन भाई इस बजट के अंदर आपको ये वाले प्रोसेसर मिलते ही नहीं है। 70,000 के अंदर आपको 13 जनरेशन मिलती है सबसे लेटेस्ट। इसके ऊपर अगर आपने 14 जनरेशन बाय करनी है ना, तो आपका बजट 1.5 लाख या फिर 1.25 लाख के करीब होना चाहिए। लेकिन जो अल्ट्रा सीरीज के प्रोसेसर है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, वो हम आगे कवर करने वाले हैं, उसके लिए थोड़ी वेट करो। 16 GB की रैम मिल जाती है लैपटॉप में, DDR5X रैम है 5200 MHz वाली, 512 GB की Gen 4 SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। तो ये चीज बढ़िया है कि लेटेस्ट 13 जनरेशन का प्रोसेसर, लेटेस्ट रैम एंड लेटेस्ट स्टोरेज मिल जाती है लैपटॉप में। इंटेल के RS ग्राफिक्स है, MS ऑफिस लाइफ टाइम, सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं। वीडियो पॉज करके आप सभी पोर्ट्स को चेक कर लो। बढ़िया चीज ये भी है कि थंडरबोल्ट 4 पोर्ट दे रखे इसके अंदर। आफ्टर दैट 51 वॉट आवर्स की बैटरी एंड 65 वॉट का अडैप्टर मिल जाएगा। बढ़िया लैपटॉप है, जरूर कंसिडर करो। इसका एक ऑल्टरनेट ऑप्शन भी है, बिल्कुल ही डिटो स्पेसिफिकेशन के साथ, डेल इंस्पिरॉन 5430 अवेलेबल है। दोनों के अंदर किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं है। आप इसे ऐसा भी समझ लो कि अगर हमें HP का लैपटॉप अवेलेबल नहीं मिलता तो फिर हम डेल वाला बाय कर लेंगे। एंड दोनों के अंदर प्राइस का भी फर्क है 1000 रुपए का। वैसे डेल का लैपटॉप भी बढ़िया है, 1000 रुपए बच भी रहे हैं, तो आप इसे भी बाय कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ 80,000 के लैपटॉप्स। Acer Swift Go 14 OLED लैपटॉप है। OLED डिस्प्ले बढ़िया होती है, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इसके अंदर भाई हमें इंटेल का अल्ट्रा प्रोसेसर मिलता है, अल्ट्रा 5 120
185H। भाई जो अल्ट्रा सीरीज के प्रोसेसर है ना वो इंटेल ने इसी साल लॉन्च करे हैं, 2024 का लैपटॉप है ये। 13 जनरेशन के बाद इंटेल ने क्या करा कि 14 जनरेशन निकाली है एंड इन दोनों के बीच में अल्ट्रा सीरीज के प्रोसेसर हैं जिनकी परफॉर्मेंस 13 जनरेशन से बेटर है एंड 14 जनरेशन से थोड़ी कम है एंड ये हमें बजट कैटेगरी के अंदर मिल जाती हैं क्योंकि इसका प्राइस 75,000 रुपीज है। बैकलिट कीबोर्ड, QHD प्राइवेसी शटर कैमरा, फिंगरप्रिंट सेंसर एंड विंडोज की को पायलट डेडिकेटेड बटन मिल जाएगा हमें। 16 GB की रैम है, DDR5X रैम है, 6400 MHz वाली, नॉट एक्सपेंडेबल, 512 GB की SSD विच इज एक्सपेंडेबल। अब बात करते हैं लैपटॉप की मेन चीज की जो कि इसकी डिस्प्ले। भाई 2.8 के रेजोल्यूशन वाली आपको OLED डिस्प्ले मिलती है। OLED डिस्प्ले का यार मतलब मजा ही अलग है, काम करने का जो एक्सपीरियंस है ना वो मतलब नेक्स्ट लेवल है। 400 निट्स की ब्राइटनेस, 100% DCI-P3। देखो जैसे प्रोसेसर लेटेस्ट दिया गया अल्ट्रा सीरीज वाला, आर्क ग्राफिक्स है, आर्क ग्राफिक्स लेटेस्ट हैं, इनकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर है आइरिस एंड UHD के कंपैरिजन में। MS ऑफिस में लाइफ टाइम मिल जाएगा, Wi-Fi 7 दिया गया, ब्लूटूथ का 5.3 वर्जन, ऑलमोस्ट हर एक चीज इस लैपटॉप की एकदम ही लेटेस्ट चल रही है एंड इसका जो वेट है दैट इज ओनली 1300 ग्राम्स, तो आप इसे भी जरूर कंसिडर करो। 80,000 के अंदर मैं आपको एक और लैपटॉप बताऊंगा, HP का पवेलियन प्लस लैपटॉप है। ये लैपटॉप इंटेल Evo सर्टिफाइड है। भाई लैपटॉप चेक करने से पहले ये चीज समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है इंटेल Evo सर्टिफाइड। इसका मतलब सिंपल है कि हमें कुछ एडिशनल फीचर्स मिलते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इंटेल Evo सर्टिफिकेशन। 8 से 9 घंटे तक का बैटरी बैकअप, फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट, थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिल जाएगी, वाईफाई और ब्लूटूथ इन दोनों का लेटेस्ट वर्जन मिल जाएगा। बूटिंग टाइम लेस देन 10 सेकंड्स होता है इन लैपटॉप्स का। 30 मिनट्स चार्ज करने पे 4 घंटे तक का रन टाइम मिल जाएगा। फुल HD कैमरा मिलेगा। ये जो सारी चीजें है ना ये आपको सिर्फ तभी मिल रही है अगर आपका लैपटॉप इंटेल Evo सर्टिफाइड है, राइट। एंड इसके जो स्पेसिफिकेशन है वो ऑलमोस्ट सेम है जो हमने इससे पहले वाला लैपटॉप चेक करा। प्राइस 81,000 रुपीज है। इंटेल Evo सर्टिफाइड लैपटॉप्स वैसे जनरली 4-5 हजार रुपए महंगे ही होते हैं। अल्ट्रा 5 प्रोसेसर है, 16 GB की रैम, 512 GB SSD, 14 इंचेस की 2.5 के रेजोल्यूशन वाली IPS एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले में जाती है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 300 निट्स की ब्राइटनेस एंड 100% sRGB। इंटेल के आर्क ग्राफिक्स है, MS ऑफिस मिल जाएगा। बढ़िया लैपटॉप है, आप इसे जरूर कंसिडर करो। इस लैपटॉप की लाइफ भी ज्यादा है। इंटेल Evo सर्टिफिकेशन होने की वजह से ना देखो एडिशनल फीचर्स तो मिलते ही हैं, ये प्रीमियम सीरीज के लैपटॉप होते हैं। वैसे लाइफ भी आपको ज्यादा बढ़िया मिलेगी इन लैपटॉप्स की। अगर आप 81,000 रुपीज लगा सकते हो, दिस इज द लैपटॉप टू बाय। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, Lenovo IdeaPad Pro 5 OLED लैपटॉप। ये लैपटॉप भी आपको इंटेल Evo सर्टिफिकेशन के साथ में मिलेगा। ये जो सारे फीचर्स हमने डिस्कस करे हैं ना वो सारे फीचर्स आपको इस लैपटॉप के अंदर भी मिलते हैं। आफ्टर दैट क्या चीजें मिलती हैं, Ultra 9 प्रोसेसर है भाई, 185H। मतलब इसके ऊपर तो भाई आपको क्या ही मिलेगा प्रोफेशनल लैपटॉप के अंदर, एंड वो भी इस बजट पे 1,05,000 रुपए के अंदर आपको Ultra 9 प्रोसेसर मिल रहा है। अगर आप Ultra 9 के साथ भी सेटिस्फाइड नहीं हो ना भाई, 32 GB की रैम है एंड 7467 MHz वाली रैम है। मतलब कि इतनी तगड़ी रैम आपको मिल रही है। स्टोरेज भी ज्यादा, 1 TB की SSD है। रैम नॉट एक्सपेंडेबल बट स्टोरेज इज एक्सपेंडेबल। टॉप के फीचर्स चल रहे हैं, मतलब मजा ही आ गया लैपटॉप देख के। तो मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी, बैकलाइट कीबोर्ड, Xbox का गेमिंग पास मिल जाएगा 3 महीने के लिए। इसके बाद भाई आपको 14 इंचेस की जो डिस्प्ले मिलती है ना वो 2.8 के रेजोल्यूशन वाली है एंड OLED डिस्प्ले है, एंटी ग्लेयर OLED डिस्प्ले। अगेन यार दी बेस्ट डिस्प्ले, काम करके मतलब एकदम टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस है इसका। तो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 400 निट्स की ब्राइटनेस एंड 100% DCI-P3। इंटेल के आर्क ग्राफिक्स, MS ऑफिस लाइफ टाइम दिया गया है। 15 मिनट चार्ज करने पे 2 घंटे तक का रन टाइम मिल जाएगा फास्ट चार्जिंग के थ्रू। 84 वॉट आवर्स की बैटरी एंड 100 वॉट का अडेप्टर दिया गया है। टॉप का लैपटॉप है। अगर आपका बजट 1 लाख के आसपास है, दिस इज द लैपटॉप जो कि आपको मिस नहीं करना चाहिए। देखो सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी? 14 इंचेस के लैपटॉप पे नई चीज ट्राई करी है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताओ। वीडियो को भी लाइक कर देना। अगर कोई भी क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो प्लीज उसे भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। पीस आउट।